जिनके जीवन में तीन लोक के नाथ के दर्शन के प्रति प्रतिदिन लालसा है, अभिलाषा है, तड़पन है, भूख है, बेचैनी है, कम से कम उनकी सुगति तो निश्चित रूप से आप पक्की मानना, उनकी तो सुगति। क्या बोल रहा हूं कि जिनके जीवन में तीन लोक के नाथ के दर्शन के प्रतिदिन लालसा है, अभिलाषा है, तड़पन है, भूख है, बेचैनी है, कम से कम उनकी सुगति तो पक्की जानना, इसको मान के चलना। क्योंकि जब भगवान के दर्शन से ही दुर्गति का हनन होता है तो उनकी अगर भक्ति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और अगर उनके और थोड़ा सा आगे बढ़ गए और मौका मिल जाए ऐसा शांति धारा और अभिषेक करने का, और थोड़ा आगे बढ़ गए और उसमें अपन पूजन कर ली, तो निश्चित मान के चलना आप सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा, आपको सब कुछ मिलता चले जाएगा। विचार करना आप, जिन्होंने जिनके जीवन में भोजन की तरह, क्या बोल रहा हूं, जिनके जीवन में भोजन की तरह जिन्होंने पूजन को माना है और पूजन को भी भोजन से ज्यादा महत्व दिया है, उनके जीवन में आगे भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन्होंने भोजन से ज्यादा पूजन को महत्व दिया है उनको आगे भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब क्या होता है, फिर उनका जीवन अमृत से चलता है। कैसे चलता है? अमृत से। अर्थात अमृत से तात्पर्य ये कि वो आने वाले उस काल में निश्चित स्वर्ग में ही जाते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भोजन की आवश्यकता नहीं रहती उनको। वो तो अमृत से अपना पान करते हैं और 8 दिन 15 दिन महीने भर में एक बार यहाँ अमृत का एक अमृत भी कितना, बहुत कम, उस अमृत के माध्यम से अपना सब कुछ करते चले जाते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आए हैं और इस गांव की व्याख्या कल रात को हम बना रहे थे, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हो गए थे सामने बनवाने में। बहुत कठिन सी परिभाषा लगी यहाँ की, क्या करें, अलग अलग शब्द थे। और पनवाड़ी गांव, इस गांव का नाम पनवाड़ी है। जब पता चला कि यहाँ भगवान नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना भगवान के दर्शन करा दूं पनवाड़ी वालों को, और उसी अपेक्षा से मैंने इस पनवाड़ी गांव की परिभाषा कल रात को सोच कर चिंतन कर कर तैयार करी कि पवित्र जीवन होता है। पवित्र, पनवाड़ी का पा क्या बोल रहा है? पनवाड़ी का पा बोल रहा है। पनवाड़ी वालों सुन लो, सब ध्यान से सुन लो। आप लोग भी बैठ सकते हो, मना थोड़ी, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पनवाड़ी का पा बोल रहा है पवित्र जीवन होता है कैसे? भगवान के दर्शन से। और ना बोल रहा है, निश्चित मान के चलना कि आप अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हो तो पवित्र जब भी बना पाओगे जब पवित्र आत्माओं के पास जाओगे। भाई जिसके पास जो होगा वो तो वही तो देगा ना, जिसके पास जो होगा वही देगा। अगर आप कसाय और आप क्रोध और आप मान माया से लिप्त हैं तो आपके पास आने वाला भी क्या होगा? वो कसाई बनने वाला है, वो क्रोध मान माया लोभ से लिप्त होने वाला है। और लेकिन भगवान कैसे हैं? वो तो पवित्र हैं, उनके अंदर जितनी पवित्रता है शायद किसी के अंदर नहीं है। तो अगर पवित्र आपको बनना है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भगवान के दर्शन के प्रति भूख होना चाहिए। भगवान के दर्शन के प्रति आपके अंदर से लालसा होना चाहिए कि नहीं, तड़पन होना चाहिए, नहीं मुझे भगवान के दर्शन करना है। पनवाड़ी वालों अभी तक क्यों नहीं किया आपने भगवान के दर्शन की भूख क्यों नहीं हुई? नहीं, होना चाहिए। आपने अपने इष्ट होना चाहिए और अपने इष्ट के दर्शन के प्रति आपको अंतरंग में ये भूख होनी चाहिए कि मुझे करना है। तो निश्चित जो पवित्र होते हैं उनके दर्शन करने से अपने आप भी हम पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्र जीवन होता है कैसे? भगवान के दर्शन से। और जब जीवन में पवित्रता आती है तो निश्चित मान के चलना वो पवित्रता क्या लेके आती है? जब आपका जीवन पवित्र हो जाएगा उस पवित्रता से, ना बोल रहा है कि नरम स्वभाव होता है भगवान के दर्शन से। कैसे? जब आप भगवान के दर्शन करोगे तो आपका स्वभाव अपने आप कैसा हो जाएगा? एकदम नरम स्वभाव हो जाएगा। नरम का मतलब समझ रहे? नरम का मतलब समझ रहे? क्या नरम कहलाता है और क्या कड़क कहलाता है? ध्यान रखना, नरम स्वभाव में ही परमात्मा का वास होता है, भगवान का वास होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए आप लोग किसान हैं, सब लोग, बहुत सारे किसान लोग बैठे हैं यहाँ पर, और किसान अगर चाहे कि मैं बीज बो दूं, मैं बीज बो दूं और पौधा उगाए तो उगेगा क्या? नहीं, पहले जमीन को क्या करना पड़ेगा? बोलो ना, नरम नहीं करना पड़ेगा? बोलो भैया, हैं पंडित जी, टीका लगाए तो पंडित जी होंगे मेरे ख्याल से, तो है ना, है ना, नरम करना पड़ेगा, मुलायम बनाना पड़ेगा। और मुलायम आप जब जमीन को बनाओगे
तभी तो उसमें जो बीजारोपण करोगे उस बीजारोपण के माध्यम से वो पौधा उगेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप जब जब भी भगवान के दर्शन करोगे तो आपके स्वभाव में नरमपन आ जाएगा। अगर आप सच्चे भगवान के भक्त हो तो नरम स्वभाव तो होना चाहिए, और नहीं तो अभी तो क्या है, आप छलावा कर रहे हो। अगर आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं तो अभी भगवान के दर्शन आपने नहीं किए। अगर भगवान के दर्शन कर रहे हो तो निश्चित रूप से इतने नरम बन जाओ कि निश्चित उस नरमपन में आपके पास कोई भी आए वो आपका हो जाए और आप उसके हो जाओ। ये कहलाता है नरम स्वभाव। तो निश्चित हम भगवान के दर्शन करते हैं तो नरम स्वभाव अपने आप हो जाता है, होता ही है, ये मान के चलना, क्योंकि यही चमत्कार और ये अतिशय भगवान के दर्शन करने से अपने आप होता चला जाता है। और वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है ना, क्या कह रहा है, जब पवित्र होता है तो अपने आप नरम स्वभाव हो जाता है भगवान के दर्शन से। आपने टीका लगाया, आपका स्वभाव नरम है नहीं है? है, पक्का है। नरम स्वभाव किसको बोलते हैं? नरम स्वभाव का मतलब ये है कि बिल्कुल आपके पास बैठने वाले की भीड़ लगी रहे, आपके पास आने वाले की भीड़ लगे रहे और सब पूरी दुनिया आपको चाहे, तो आपका नरम स्वभाव है। और अगर दूर आपसे भाग रहे हैं तो मतलब आपका स्वभाव कैसा है? नरम नहीं है, कड़क है। कड़क चीज के पास कोई आना पसंद करता है क्या? नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर नरम है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया आपके पास रहेगी, और आप कड़क हो तो पूरी दुनिया आपसे दूर भागेगी। तो अगर सच्चे भक्त हो, इतने बड़े बड़े टीके लगा रखे हैं आप लोगों ने, तो इस टीका का ख्याल रखना। बड़े बड़े टीके लगा रखे, अगर टीके सच्चे हैं तो नरम स्वभाव आपका निश्चित होना चाहिए। और जब नरम स्वभाव कब होगा, ध्यान रखना, नरम स्वभाव जब होगा तो अपने आप पनवाड़ी का भाव बोल रहा है कि आप नरम है तो वाणी में भी परिवर्तन आना चाहिए, और वाणी में भी क्या होना चाहिए? आपका मुलायमपन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन करते हैं तो वाणी में भी परिवर्तन आता है। अगर आपने सच्चे दर्शन किए तो आपकी वाणी में मिठास आएगा, आपकी वाणी में ओज आएगा, आपकी वाणी में अपने आप, आपकी वाणी को सुनकर लोग अपने आप प्रभावित होंगे। कब? क्योंकि आपके पास भगवान है, और जिसके पास भगवान की भक्ति है, जिसके पास भगवान के दर्शन है, निश्चित रूप से उसके पास तो सब अपने आप आते चले जाते हैं। तो वाणी में भी परिवर्तन अपने आप भगवान की भक्ति से आता है, निश्चित मान के चलना। और डी क्या बोल रहा है? पनवाड़ी का डी बोल रहा है, बड़ा डी में बड़ा बहुत परेशानी करना पड़ी, री शब्द ऐसा क्या लिखूं, लेकिन फिर भी अपने आप जब गुरु जी को याद करते हैं अपने आप कहीं ना कहीं से कुछ तो कुछ निकल ही आता है। तो डी बोल रहा है कि निश्चित मान के चलना, ढीलापन दूर होता है भगवान के दर्शन से। ढीलापन मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हम जो नहीं कर पाते, लेकिन जब भगवान के दर्शन करते हैं तो अपने आप वो सहन शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। उस सहन शक्ति के माध्यम से अपने आप हमारे जीवन में वो सब कुछ घटता चले जाता है जो हमें चाहिए। हाँ, अपने आप आता चले जाता है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि धन्य वो लोग जिनके जीवन में प्रभु के दर्शन का महत्व है, और उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के महत्व को दिया, स्थान दिया है, और साथ साथ प्रभु की भक्ति को, जिनका दिन का प्रारंभ कैसे होता है, तो बोले प्रभु की भक्ति से जिनका दिन प्रारंभ होता है। निश्चित मान के चलना, जिनके जीवन में भगवान है वो सहनशीलता का वपन उनके जीवन में हो ही जाता है, अभाव है। क्योंकि हम जिन्हें देखते हैं वैसे ही बनते हैं। मैंने अभी आप यही कहा, जब हम भगवान को देखते हैं और उनके सच्चे स्वरूप को और आस्था के साथ देखते हैं तो उनके जैसे निश्चित रूप से हम बन जाएंगे। सहनशीलता का भाव इसलिए कि हमने सच्चे मन से भगवान के दर्शन नहीं किए। अगर भगवान के दर्शन किए तो फिर सहनशीलता हमारे अंदर आना चाहिए। भगवान को देखने से ही सहनशीलता आती है, और जब उनके पास बैठते हैं और उनके ओरे में जाते हैं तो सब कुछ सहन करने की अनुकूलता भी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। मैं हमेशा इस बात, जब सहनशीलता की बात आती है तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि जब जब भी मैं संघ में था और ऐसा रहा तीव्र पाप कर्म का उदय कि दीक्षा लेते ही खूब परीक्षा हुई हमारी, खूब ज्यादा। इतने अंतराय आते थे, लोग हमको पड़गाने से डरते थे। एक क्रेज था हमारा कि वो पड़गान होता था, ये महाराज जी हमारे चौके में नहीं आए, ये स्थिति थी हमारी। इतने अंतराय आते थे, बड़ी मुश्किल से आहार होते थे। पाटनी जी के 4 बार हुए, चारों बार अंतराय। घबराते थे, हाथ पैर फूल जाते थे हम जैसे ही पहुंचते थे। 3 अंतराय, 4 अंतराय, 5 अंतराय तक आते थे। और मैं आपको बताता हूँ, उस अंतराय में भी अगर आप सोचना 2 दिन अन्न नहीं मिले, 3 दिन अन्न नहीं मिले। अंतराय का तात्पर्य होता है जब हम आहार लेने जाते हैं और आहार लेने में अगर कोई जीव आ गया, कोई बाल आ गया या कोई ऐसी अभक्ष्य वस्तु आ गई तो हम उसी वक्त जैसा हाथ में उसको हाथ में छोड़ देते हैं और नीचे बैठ जाते हैं।
ये हमारा नियम है। अब ये होता तो था, अब ये होता था और ठीक है, ठंडी में बरसात में तो ठीक है, लेकिन जब गर्मी में 2-2 3-3 दिन होते हैं तो गर्मी में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी वेदना होती है, प्यास अलग, भूख अलग। उस समय मैं अपनी खुद की बता रहा हूं कि बिहार चल रहा था और बिहार में शुरुआत में अंतराय, बिल्कुल पहले ग्रास में 4 अंजुली पानी पिया और पहले ग्रास में अंतराय आ गया। और पचमढ़ी बिहार चल रहा था गर्मी में, पचमढ़ी की पहाड़ी चलना है, कहीं रास्ते में स्थान नहीं, 24 किलोमीटर का बिहार, सामर्थ्य बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी कि मैं चल पाऊं, क्योंकि उसके पहले अंतराय था और दूसरे दिन ये पहले 4 ग्रास में अंतराय। अब मैंने एक ही काम किया, मैंने कहा मुझे अगर सहनशीलता अपने अंदर लानी है तो एक ही काम करूं, मेरे भगवान कौन है? मेरे गुरु जी हैं। मेरे भगवान तो मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि मैंने तो उनको देखा है। मंदिर में बैठे भगवान तो बोलते नहीं है, मंदिर में भगवान जो बैठे हैं वो तो कुछ बताते नहीं है। हमारे भगवान तो कौन थे? हमारे गुरु थे, जो हमसे बात भी करते थे, जो हमें जो है क्या करते थे, आशीर्वाद भी देते थे। बस मैंने एक ही काम किया, मुझे उनको नहीं छोड़ना है, और उन्हीं के साथ उन्हीं के कमरे के बाहर बैठकर हमने सामायिक करी। जैसे ही गुरुदेव ने बाहर बिहार पग रखा, मैं उनके साथ हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि जो मुझे 1 किलोमीटर चलने की भी सामर्थ्य नहीं थी, जो उस वक्त की कैपेसिटी थी, नया नया साधु बना था और उस समय कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन आचार्य भगवान के जब साथ चला तो वो 23 नहीं शायद 25 किलोमीटर का वो लगातार पचमढ़ी की चढ़ाइयों वाला वो पहाड़ में कैसे चढ़ गया मुझे पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे महान और पूज्य पुरुषों की ओरे में जाते हैं तो अपने आप सहन शक्ति आ जाती है, अपने आप सहनशीलता आ जाती है, उनकी पवित्र वर्गणाओं के माध्यम से हमारे अंदर वो सामर्थ्य आ जाती है। उस सामर्थ्य के माध्यम से हम अपने आप अपना कल्याण कर सकते हैं, करते हैं। तो आप भी निश्चित मान के चलना कि जितने भी पवित्र आत्माएं आपको मिले, उन पवित्र आत्माओं के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करना, जितना हो सके उनकी सन्निधि प्राप्त करना, जितना हो सके उनके पास बैठने का प्रयास करना, जितना हो सके उनकी नज़दीकी जाने का प्रयास करना। कुछ ना कुछ उनके उस प्रभाव से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, निश्चित मान के चलना, आता ही है। हाँ, निश्चित मान के चलना। बहुत सारे लोग, अभी आरोन वाले बैठे हैं, कल परसों ही आरोन से आपका बड्डन और उसकी धर्मपत्नी आई थी। तब एक सज्जन ने बोला, महाराज जी अमूल चूल परिवर्तन हो गया, जो व्यक्ति बाहर के बिना रहता नहीं था। नितेश भी बोल रहा था, महाराज जी हम भी जब जाते थे तो पहले क्या है, उसकी खाने की व्यवस्था, और खाने में भी अच्छे खाने की व्यवस्था, और फिर सब तरह से रात दिन खाने वाला। लेकिन सोचो, जो रात दिन खाने वाला व्यक्ति है, और वहां पर सिर्फ एक बार हमने बोला ऐसा करके तुम्हें एक आसन करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। एक आसन मतलब एक टाइम खाना है 32 दिन तक, एक टाइम खाना, शुद्ध भोजन करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, जो आपके आ गया। वो 32 दिन का छोटा सा हमारी सन्निधि में आया, नियम दिया, और आज तक भी एक आसन वो कर रहा है भाई, आज तक। 6-7 महीने होने जा रहे होंगे। ये साधु का प्रभाव है। जब साधु की सन्निधि में कोई आता है तो उनकी चरण सन्निधि प्राप्त करता है तो अपने आप जीवन बदल जाता है, अपने आप वो सहनशीलता आती है। तो मैं अपने आप का खुद का उदाहरण बता रहा हूं कि जब मैं उस समय मेरी उस पीड़ा को, उस कष्ट को मैं किसको बताता, लेकिन आचार्य श्री जी को बताया भी नहीं, और साथ में उनके चलता गया तो अपने आप में अपनी मंजिल पर प्राप्त कर पाया। तो सहना भी अपने आप में एक अनूठा और मेहनती तप है। उसमें भी प्रतिकूल परिस्थिति में अगर सहन शक्ति आत्मसात करना है तो आप तो अपने भगवान को याद कर लो, उनके पास बैठ जाओ, आपके अंदर सब सहन शक्ति अपने आप आएगी। वो सहन शक्ति प्रदान करते हैं। बस मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मेरे अंदर है वो सहन शक्ति, मैं खुद भगवान हूँ। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं 4 मंत्र हमेशा बोलता हूँ, और मैं आप सबको भी दे रहा हूँ 4 मंत्र। अगर मेरे 4 मंत्र आपने स्वीकार कर लिए, इन 4 मंत्रों के माध्यम से आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में पवित्रता, आपका जीवन, आप सब लोगों को एक चाहिए, क्या चाहिए? हमारे जीवन में टेंशन नहीं चाहिए। यही चाहते हो ना आप? टेंशन मुक्त जीवन चाहते हो, है ना? क्यों? कौन से शर्मा जी हो, भार्गव जी, क्या हो, दुबे जी हो? तो दुबे जी यही चाहते हैं क्या, कि हमारे जीवन में टेंशन नहीं चाहिए, हमारे परिणामों में क्या चाहिए? निर्मलता चाहिए। हम हमेशा बहुत सुकून की जीवन जिए, ये सब चाहते हो ना? मैं एक छोटा सा तरीका आपके बीच में, एक छोटी सी बात आपके बीच में, एक छोटा सा मंत्र आपके बीच में दे रहा हूं। अगर ये मंत्र बहुत सरल है और बड़ा सहज मंत्र है, इस मंत्र को जब जब समय मिले आप लोग करना।
ये कोई से भी, एक मुसलमान भाई भी कर सकता है, एक हिंदू भाई भी कर सकता है, एक जैन भाई भी कर सकता है, एक सिख भी कर सकता है, एक पारसी भी कर सकता है। ये मंत्र किसी धर्म का नहीं है, ये मंत्र किसी आमनाय का नहीं है, लेकिन बस अहोभाव के साथ जब समय मिले आप करना। और मैं आपसे इतना बोल रहा हूं, आप 1 महीने का नियम ले लो, ज्यादा दिन का नहीं। 1 महीना मेरी बात मान के मेरे हिसाब से जीवन जी लो, और 1 महीना जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र के साथ अपने जीवन को जोड़ लो कि जब जब समय मिलेगा मैं इस मंत्र का उच्चारण करूंगा। 1 महीने बाद मेरे पास आना, क्या परिवर्तन आया आप बताना। आप इस गृहस्थ अवस्था में साधुवत आपका जीवन हो जाएगा, सरलता सहजता अपने आप आपके जीवन में जाएगी। लेकिन बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मेरे मंत्र को मैं जो दे रहा हूं उसको अपने जीवन में उतारना होगा, और बार बार रिवीज करना होगा, बार बार उच्चारण करना होगा, बार बार उसी के अंदर अपने आप को रमना होगा। वो मंत्र अगर स्वीकार कर लिया तो निश्चित आपका जीवन अच्छा बनाएगा। सुनना मतलब आपको सुनना हो तो दूं, नहीं तो क्या मतलब देने से। सुनना है, पीछे वालों को सुनना है मंत्र है, और सुनना तो है लेकिन करोगे तो दूं, करोगे पीछे वाले सब करोगे पक्का, तो बहुत अच्छी बात है। वो मंगलमय मंत्र आपके बीच में रख रहा हूं, उसको बार बार आप उच्चारण करना, जब समय मिले तब आपको उसमें कोई, जैसे कपड़े में हो वैसे में, अशुद्धि में अशुद्धि में, उठते बैठते खाते पीते सोते कहीं कुछ भी नहीं, जहां हो वहां कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि नहाओ धो फिर उस मंत्र को पढ़ो, नहीं बिल्कुल नहीं। आप तो खाते खाते भी करो उस मंत्र, कोई दिक्कत नहीं। हर अवस्था में हर व्यवस्था के साथ इस मंत्र को, इन मंत्रों को आप कर सकते हो। तो मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को गुरु मंत्र मानना। क्या मानना? गुरु मंत्र का बड़ा महत्व होता है ना। आज आप ये मानना कि महाराज जी के मुख से मिला है, ये गुरु मंत्र है, इसको मुझे बार बार रिवाइज करना है, बार बार उच्चारण करना है, बार बार इन मंत्रों के साथ अपने जीवन को जीना है। सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी धर्म वाला हो, हर धर्म के कार्य का, मैं मतलब हर धर्म का जो है श्रावक यानी आप श्रावक बोलते हैं जैन धर्म में, जो धर्म को मानने वाला उसको श्रावक बोलते हैं। तो हर धर्म को मानने वाला इस मंत्र को पढ़ सकता है। तो वो मंत्र है, वैसे तो यहाँ अरुण वाले बैठ गए हैं, उनको सबको मालूम है मैं कौन सा मंत्र देता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? बोलो ना, सुखी आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। किसी आत्मा हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बोलो, मैं पवित्र आत्मा हूं। रिवीज को बोलो ना, सब बोलो, मैं पवित्र आत्मा हूं। और जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बस ये 4 मंत्र है, इनको बार बार रिवाइज करना। मैं पवित्र आत्मा हूं, वो पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी। आप बार बार बोलोगे, हम जो बोलते हैं, हम जो बार बार अपने अंदर से चिंतन करते हैं, उसके संस्कार हमारे जीवन में पड़ जाते हैं। तो आप ये संस्कार आपके जीवन में पड़ जाएंगे। काय के संस्कार? पवित्र बनना है तो बार बार पवित्र आत्मा मानो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। पाप के भाव आएंगे नहीं, वासना से अपने आप दूर हो जाओगे। निश्चित मान के चलना, गलत चिंतन से आप अपने आप अलग हो जाओगे। लेकिन बोलो, कहो, मैं कैसी आत्मा हूं? मैं पवित्र आत्मा हूं। बोलो अपने आप को, मैं पवित्र आत्मा हूं, और बार बार बोलो, मैं सुखी आत्मा। क्यों, क्या विकल्प करना? जो मिला है उसमें अपने आप को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, उसी में अपने आप को ढाल लो। निश्चित वो अपने आप आपको और मिलता चलेगा। लेकिन बोलो मैं सुखिया, ये मत बोलो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास नहीं, जो है उसमें संतुष्ट हूं मैं। जितना मुझे मिला, अरे मेरे पास दोनों आंख तो है ना, दोनों हाथ है, दोनों पैर है, सब कुछ अच्छा है। अरे लोगों के पास तो, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, एक छत तो है, लोगों का तो वो भी नहीं। तो वो ये बोलो, मैं सुखी आत्मा हूँ, जैसे मैं भी हूं, मैं कैसा हूँ? सुखी हूँ। भगवान का इतना तो आप मानो कि उन्हें इतना सब कुछ दिया, तो मैं कैसी आत्मा हूँ? सुखी आत्मा हूँ। मैं पवित्र, बोलो मैं कैसी आत्मा हूँ? सुखी आत्मा हूँ। और तीसरे नंबर पे क्या बोला मैंने? मैं शांत आत्मा हूँ। है, हमें क्रोध नहीं करना, हमें बात बात पर चिड़चिड़ाहट नहीं करना, हमें बात बात को लेकर किसी भी परिस्थिति में अपने आप को प्रतिकूल नहीं बनाना। नहीं, मैं कैसी आत्मा हूँ? शांत आत्मा हूँ। सामने वाले ने कुछ बोल भी दिया, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन उस बोलने के ऊपर मुझे क्या करना? विकल्प कभी किसी तरह से भी नहीं करना। तो मैं कैसी आत्मा हूं? बोलो ना, पीछे वाले बोलो ना, कैसी आत्मा हूं? और जोर से बोलो। अब बोला है तो शांत रहना,
गुस्सा नहीं करना, प्रतिकूल परिस्थिति जाए सहन कर लेना। सहन कर लोगे तो आप शांत आत्मा बन जाओगे, और सहन नहीं करोगे तो आप शांत आत्मा नहीं बनोगे। और फिर उसके बाद क्या है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। हैं, शक्तिशाली का मतलब क्या हो गया, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मेरी आत्मा में बहुत ज्यादा क्या है, बल है, उस बल का मुझे प्रयोग करना है। और आप जब बार बार बोलोगे, बार बार कहोगे कि मैं कैसी आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो अपने आप आपके अंदर वो अपार शक्ति आते चली जाएगी। वो शक्ति और कहीं नहीं है, आपके कहाँ है, अंदर है। उस शक्ति को आपको क्या करना है, जगाना है। ठीक, तो ये 4 मंत्र मैंने आपको दे दिए। कौन से 4 मंत्र, मैं बोलो पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, और मैं शांत आत्मा हूं। याद नहीं हुए आपको मंत्र, नहीं हुए दुबे जी, हो गए ना। बोलो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा और मैं सुखी आत्मा हूं। इन मंत्रों के सहारे अपने जीवन को जी लेना, निश्चित रूप से मान के चलना। ये चारों मंत्र अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आप पवित्र भी बन जाएंगे, आप शक्तिशाली भी बन जाएंगे, आप सुखी भी बन जाएंगे, और आप शांत भी बन जाएंगे। लेकिन आपको बार बार बोलना होगा, तभी आप वैसे बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। और ये सहन शक्ति अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। जब आप, मैं तो इतना बोलता हूं, जब आपको लगे मुझे अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, आपको लगे कि मुझे अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, तो बस आप कहीं मत जाना। कहाँ जाना है आपको, भगवान के चरणों में बैठ जाना। अपने आप आपके अंदर वो सहन शक्ति भी आ जाएगी, और कहाँ से आपको रास्ता मिल जाएगा पता नहीं चलेगा, अपने आप आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। पर वो इतनी श्रद्धा होना चाहिए आपके अंदर, वो पत्थर की प्रतिमा में भगवान के दर्शन होना चाहिए आपको। उस पत्थर की पाषाण में आपको भगवान दिखेंगे, तब तो सब कुछ होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अपने आप होता चलेगा। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरे अंदर सामर्थ्य तो मैं कब जगाता हूँ, जब भी मैं भगवान के पास बैठ जाता हूँ, तो निश्चित रूप से वहां से अपने आप वो सामर्थ्य आ जाती है। उस सामर्थ्य के बल पर सब कुछ होते चले जाता है। और ध्यान रखना, सहते सहते ही हम भगवान बनने की सामर्थ्य ला पाएंगे। इसलिए सहन करना, और सहन करने का ही जीवन में मंत्र अपना बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन वो सहनीय जीवन अपने आप बनता चला जाएगा। और इतना जरूर है कि अगर भगवान के हमें दर्शन की भूख है, लालसा है, तो जीवन के अनेक रहस्यों का उद्भवन भगवान के दर्शन से होता है। जब हम भगवान के पास जाते हैं और वहां पर शांत होकर बैठ जाते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान के पास जब हम बैठते हैं तो सच में भगवान की छवि जब हम देखते हैं, तो अनेक रहस्य अपने आप उस भगवान की भक्ति के माध्यम से आपके पास आते चले जाएंगे। निश्चित फल की चिंता और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करना, बस आप तो दर्शन करते चले आना। उस दर्शन के माध्यम से आपके जीवन में अनेक प्रकार की ऐसे रहस्य उद्भवित होते चले जाएंगे, जो आपको भी लगेगा कि हाँ, निश्चित रूप से बहुत कुछ हो चुका है। और भगवान की भक्ति से तो सब जितनी रोग है, जितनी पीड़ा है, जितनी व्याधियां हैं, अपने आप दूर होती है। जब आप भगवान के दर्शन करोगे तो वो जो बीमारियां हैं वो काया से अपने आप बाहर होती चली जाती है। और मैं तो आपको बताऊं कि अगर सच्चे भाव से अगर आप गुरु के पास जाते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं, तो अपने आप रोग दूर होते हैं। एक बार की बात बता रहा हूं मैं, संस्मरण भी मेरा हो जाएगा। आचार्य भगवंत के पास एक भाई पहुंचा, और वो भाई इतना व्यथित था, इतना रो रहा था। क्या बोल रहा था, आचार्य भगवान मुझे आहार देने की अभिलाषा है। आहार मतलब हम लोग आहार के लिए जाते हैं तो आहार देता है श्रावक हमें। तो क्या बात है, आचार्य ने कहा कोई बाधा नहीं, दे सकते हो। बोले नहीं, माँ ने मना किया है, आप आहार नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले मुझे कुष्ठ रोग है, और जो कुष्ठ रोग वाले होते हैं वो आहार नहीं दे पाते, मुझे सफेद दाग है और माँ ने मना कर दिया है। अब उस बच्चे के इस रोने को देखकर आचार्य श्री की आंखें भी नम्र हो गई। और हमारे आचार्य श्री बड़े दयावान थे, उनको किसी के रोने को देखने के बाद तो अंदर से ऐसी करुणा आ जाती। और जब इस प्रकार से कोई रो रहा है तो उस बच्चे को पास बुलाया, और पास बुलाने के बाद उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा, और सिर पर हाथ रखने के बाद उससे कहा, बेटा एक काम करना, तुम 21 दिन के लिए तुम सफेद चीजों का त्याग कर दो, चावल नहीं लेना, दूध नहीं लेना, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, है ना, और रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल को नहीं लेना। छोटा सा वो बालक था, और 21 दिन की बात बोली, और उसने गुरु मंत्र मानकर उस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, गुरु बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जो रोग, पूरा पैर वाइट था, सफेद था, अभी कपड़े ढके थे, दिख नहीं रहा, पूरी पीठ वाइट हो गई थी उस बच्चे की। अब जो लोग पूरा इलाज कर चुके, डॉक्टर इलाज सब फेल हो चुका, उस बच्चे ने बात मानी,
और 21 दिन तक चावल और सफेद दूध का त्याग किया। और जो गुरुजी ने कहा कि रात में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करना, ये त्याग करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। 19वें दिन अपने आप जब वो नहा रहा था तो देखा पूरे दांत क्लियर साफ। 21 दिन नहीं हुए, 19वें दिन ही सब कुछ साफ। और वो गुरु के चरणों में रोते रोते वो बालक पहुंच गया और कहने लगा, आचार्य श्री जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो गया। आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली, मेरा कुछ नहीं है, सब गुरु कृपा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने वहां से किया, मैं क्या, ये तो गुरु हमारे कराते थे, मैंने गुरु जी से सीखा था, जो वो कराते हैं वो मैंने बोल दिया, बस वो बैठे थे और मैंने बोला और उसके बाद अपने आप सब आपका हो गया। मैं करने वाला कौन, वो तो गुरु करने वाले हैं। देखो कितना हमारे गुरु किया उनने, आशीर्वाद उनका और नाम किसका, आचार्य ज्ञान सागर जी। उनने अपने पे नहीं लिया, उनमें किस पर दे दिया, गुरुदेव के ऊपर दे दिया कि मेरे गुरु ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो निश्चित रूप से वो जो छोटा सा बालक था पूरे अहोभाव के साथ गया था, तब कहीं मिला है जब आप भगवान के और गुरु के चरणों में इतने ही अहोभाव के साथ जाओगे, तब अपने आप आपको भी सब कुछ मिलता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से, मैं तो इतना कहता हूं कि आप भगवान के चरणों में जाओगे, दर्शन करोगे, तो डर चिंता का दमन अपने आप होगा। भगवान जो जब भी डर लगे तो आप कहीं मत जाना, निडर बनने के लिए आप तो प्रभु के चरणों में पहुंच जाना, वहां बैठ जाना, आपका सब डर समाप्त हो जाएगा। जो भगवान के दर्शन करते हुए डर रहा है, मतलब कभी अभी उसने भगवान के दर्शन नहीं किए, वो तो प्रदर्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, अरे जब भगवान तेरे पास है तो तू किससे डर रहा है, क्यों चिंता कर रहा है। मतलब तू अभी हाल वहां प्रदर्शन करने जा रहा है, दिखाने जा रहा है पूरी दुनिया को, नहीं, तेरे अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर तू भगवान के दर्शन करता है, प्रभु के दर्शन करता है, गुरु तेरे जीवन में, तो तुझे डरने का कोई काम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, चिंता भगवान को, अगर आपको कोई चिंता भी है तो चिंता भगवान के चिंतन से अपने आप दूर हो जाएगी। और आपने अगर उनकी चिंतन कर लिया तो चित्त में पवित्रता और निर्मलता और सहजता निश्चित रूप से अपने आप आती चली जाएगी। तो निश्चित यहाँ के जो छोटे से गांव वालों ने जो बहुत अच्छा भाव बनाया है कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, बहुत अच्छा, आप लोग मंदिर बनाओ। तो मंदिर पर ही मैंने ये मंगलाचरण आप लोगों के बीच में रख दिया। फिर से मंगलाचरण रखकर अपनी बात को पूरा करता हूँ। क्या बोला है, पवित्र जीवन होता है, काहे से बोलो ना, भगवान के, भूल गए, जल्दी भूल गए, पवित्र जीवन होता है काहे से, और नरम स्वभाव होता है, पनवाड़ी का ना बोल रहा है, काहे से, भगवान के दर्शन से। और वह बोल रहा है वाणी में परिवर्तन होता है, काहे से, भगवान के दर्शन से। और ढीलापन हमारे जीवन का दूर होता है, काहे से, भगवान के दर्शन से। तो ऐसे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो, और सभी के जीवन में जितना महत्व भोजन का है उतना ही महत्व भगवान का होना चाहिए। अपने अपने जो भी इष्ट हैं, ऐसा नहीं कि वीतरागी भगवान, जो जिसके इष्ट है, राम भगवान मानने वाले राम भगवान करें, है ना, हनुमान को मानने वाले हनुमान करें, अपने अपने इष्ट को। लेकिन इष्ट आपके अनिष्ट को दूर कर सकते हैं, लेकिन इतनी भक्ति, वो अंदर से भावना आपके अंदर होना चाहिए। उसी अहोभाव के साथ आप सभी लोग भगवान को माने, इसी भावना से। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।